अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मोहसिन इस्तकबाल करता हूं आपका मोहसिन कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं इन पेज का सबक नंबर 4 लेकर हाजिर हूं और आज की इस वीडियो से हम यहां पर इन पेज के टूल बार को शुरू कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर आज की इस वीडियो में हम यहां पर जानेंगे सिलेक्शन टूल, हैंड टूल और रोटेशन टूल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ से इन पेज के आइकन के ऊपर डबल क्लिक करके इसको खोल लेते हैं, या फिर हम इन पेज के आइकन के ऊपर ही राइट क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा ओपन का, तो आप ओपन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इससे दोस्तों आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इन पेज खुलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इन पेज को खोलने के दो तरीके हैं और आपको दोनों तरीके मालूम होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे कंप्यूटर में इन पेज खुल चुका है, लेकिन अभी ये इन पेज की मेन स्क्रीन नहीं है। इन पेज की मेन स्क्रीन को खोलने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे, फाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इससे आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इन पेज की मेन स्क्रीन खुल जाएगी। सबसे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के हिस्से को टाइटल बार कहा जाता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक के हिस्से को मेनू बार कहा जाता है। इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक के हिस्से को रिबन बार कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ से लेकर यहाँ तक की पट्टी को, यानी कि इस हिस्से को टूल बार कहा जाता है। और आज की इस वीडियो से दोस्तों हम यहाँ पर इन पेज के टूल बार को ही शुरू कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे शुरू के 3 टूल के बारे में, यानी कि सिलेक्शन टूल, हैंड टूल और रोटेशन टूल के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन टूल की कि ये किस काम आता है। सिलेक्शन टूल के 3 काम हैं। नंबर 1, किसी भी बॉक्स वगैरह को सेलेक्ट करना, यानी कि चुनना, मुंतखब करना। नंबर 2, किसी भी बॉक्स वगैरह को सेलेक्ट करके उसको छोटा या बड़ा करना। नंबर 2, किसी भी बॉक्स वगैरह को सेलेक्ट करने के बाद में उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। आइए हम इसको करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर अपनी फाइल में एक बॉक्स बनाएंगे। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर जाते हैं, यानी कि इस टूल के ऊपर जिसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि ये वाला एन ऊपर वाला, हम इसको ले लेकर और अपनी फाइल के अंदर एक बॉक्स इस तरह से बना लेते हैं। और फिर दोबारा मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक और बॉक्स बना लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक और बॉक्स इस तरह बना लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमें यहाँ पर इस वाले बॉक्स के ऊपर कुछ काम करना है, कुछ भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, यानी कि इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको चुनेंगे, इसको मुंतखब करेंगे। इसको चुनने के लिए, यानी कि इसको सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे टूल बार में, सिलेक्शन टूल के ऊपर। इसके ऊपर जाकर हम क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपको ये थोड़ा सा दबा हुआ नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि हमने इस टूल को इस्तेमाल के लिए ले लिया है। अब हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे इस वाले बॉक्स के ऊपर, तो ये सेलेक्ट हो जाता है। और इसके सेलेक्ट होने की अलामत ये है कि इसके चारों तरफ काली बिंदियाँ और नुक्ते आ जाते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इस वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यह वाला बॉक्स सेलेक्ट हो जाता है और यह वाला बॉक्स अनसेलेक्ट हो जाता है। अब दोस्तों, अगर हम ये चाहते हैं कि 2 बॉक्स एक साथ सेलेक्ट हो जाएं तो पहले आप कीबोर्ड से दबाएंगे शिफ्ट, और शिफ्ट को दबाए दूसरे वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये दोनों बॉक्स एक साथ सेलेक्ट हो गए हैं। इसी तरह मैं यहाँ पर इस वाले बॉक्स को भी एक साथ सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं कीबोर्ड से दबाऊंगा शिफ्ट, फिर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये तीनों बॉक्स एक साथ सेलेक्ट हो गए हैं। चलिए मैं यहाँ पर बाहर क्लिक कर देता हूँ तो ये तीनों के तीनों अनसेलेक्ट हो गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी बॉक्स वगैरह को सेलेक्ट करने का एक और तरीका है, वो ये है कि आप यहाँ से, यानी कि बाहर से ख़ास तौर पर एक दायरा इस तरह से बनाएं और किसी भी बॉक्स वगैरह को इसके अंदर घेर लें और यहाँ पर लाकर छोड़ दें, तो जो भी बॉक्स उस दायरे के अंदर आएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इन दोनों बॉक्स को इस तरह से यहाँ पर लाकर इस दायरे के अंदर बंद करके छोड़ देता हूँ इस तरह, तो ये दोनों के दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर इन तीनों बॉक्सों को इस दायरे के अंदर कर लेते हैं और यहाँ पर लाकर छोड़ देते हैं, तो ये तीनों के तीनों बॉक्स इस तरह से एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। सिलेक्शन टूल का दूसरा काम है किसी भी बॉक्स वगैरह को सेलेक्ट करने के बाद उसको छोटा या बड़ा करना। तो दोस्तों मिसाल के तौर पर हम इस वाले बॉक्स को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, इसको बल्कि, तो सबसे पहले हम इसको करेंगे सेलेक्ट। इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे सिलेक्शन टूल पर, जिसको हमने पहले से ले रखा है। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाता है। अब मैं इसको यानी कि छोटा करना चाहता हूँ तो दोस्तों हम यहाँ पर जाएंगे इस वाले नोड पर, यानी कि ये
तो जैसे ही आप अपने नोड को यानी कि कर्सर को यहाँ पर ले जाएंगे बिंदी के ऊपर, तो इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। आप इस पर मशक करके देखें, जैसे ही इसकी शक्ल चेंज हो तो आप माउस को दबाए दबाए इसको ऊपर की तरफ ले जाएं और जितना बड़ा करना चाहें इसको बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह से नीचे से भी इसको बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से यानी कि यहाँ पर जाकर चौड़ाई के एतबार से भी इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं और कोने पर से भी यहाँ पर से इसको पकड़कर इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल का तीसरा काम है किसी भी बॉक्स वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। मिसाल के तौर पर दोस्तों मैं यहाँ पर इस वाले बॉक्स को यहाँ से उठाकर यहाँ लाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं करूँगा इसको सेलेक्ट इस तरह से, इसके ऊपर क्लिक करके अब मैं इसको माउस के ज़रिए से दबाए दबाए यानी कि इसके बीच वाले हिस्से पर दबाए दबाए कहीं पर भी इसको ले जाकर छोड़ दूंगा इस तरह, जैसे कि आप देख सकते हैं। या फिर आप कीबोर्ड के अंदर जो कीज़ होती हैं गेम वाली, दाएं बाएं ऊपर नीचे वाली यानी कि ये वाली ऊपर वाली, इसको भी दबाकर आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं इस तरह से, लेफ़्ट में यानी लेफ़्ट में, और इस तरह से दाएँ में, और इस तरह से नीचे डाउन में। ठीक है, तो दोस्तों ये सिलेक्शन टूल के 3 काम हुए। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा टूल है हैंड टूल। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका आइकन और अलामत हाथ की तरह है यानी कि हैंड की तरह है। आइए अब हम जानते हैं कि इसके क्या काम है। दोस्तों इसके भी 3 काम हैं। नंबर 1 अपनी फ़ाइल में टाइपिंग करना यानी कि अपनी फ़ाइल में लिखने की शुरुआत करना यानी अपनी फ़ाइल को तहरीरी मोड में लाना। नंबर 2 अपनी किसी भी तहरीर को सेलेक्ट करके उसको छोटा या बड़ा करना या फिर उसमें कलर वगैरह करना। नंबर 3 पिक्चर बॉक्स के अंदर तस्वीर लाना। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हम फाइल के अंदर लिख नहीं सकते हैं, अगर हम कीबोर्ड से दबाएं तो कुछ भी हम लिख नहीं पा रहे हैं। तो अपनी फ़ाइल में लिखने के लिए यानी कि टाइपिंग करने के लिए, अपनी फ़ाइल को तहरीरी मोड में लाने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे इसी टूल के ऊपर यानी कि हैंड टूल के ऊपर। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो दोस्तों ये थोड़ा सा दबा हुआ नज़र आता है। इसके बाद आप यहाँ पर फाइल के अंदर कर्सर रख देंगे तो यहाँ पर एक कर्सर बिलिंग कर रहा है, आप देख सकते हैं, यानी कि जलबुझ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब आप अपनी फ़ाइल में टाइपिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे बॉक्स के अंदर तो यहाँ पर भी कर्सर आ जाता है, यहाँ पर भी, यानी कि जहाँ पर भी आप कर्सर रखेंगे वहाँ पर आप लिखना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखते हैं। चलिए मैं इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ जाकर, और यहाँ पर कर लेता हूँ मैं 36। अब हम यहाँ पर लिखते हैं मिसाल के तौर पर मोहम्मद मोहसिन अजराड़ा मेरठ यूपी हिंदुस्तान। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हैंड टूल के ज़रिए से हमने अपनी फ़ाइल में टाइपिंग कर ली है यानी कि लिख लिया है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप इन पेज के टूल को सीखने के साथ साथ रोज़ाना टाइपिंग पर भी मशक करते रहें, क्योंकि अगर आपको उर्दू टाइपिंग नहीं आएगी तो दोस्तों इन पेज को सीखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो जैसे जैसे आप इन पेज को सीखते जाएँ, रोज़ाना 5 मिनट उर्दू में टाइपिंग भी करते जाएँ, तभी फ़ायदा होगा, वरना दोस्तों इन पेज को सीखने का कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों हैंड टूल का दूसरा काम है किसी भी तहरीर वगैरह को सेलेक्ट करने के बाद उसको छोटा या बड़ा करना। आइए हम इसको करके देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर यूपी और हिंदुस्तान लफ्ज़ को बड़ा करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे हैंड टूल के ऊपर और फिर अपने कर्सर को यहाँ पर रखेंगे नून के बराबर में और इसको दबाए दबाए यूपी पर लाकर छोड़ देंगे। तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों यूपी और हिंदुस्तान लफ्ज़ सेलेक्ट हो गया है, क्योंकि इसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड आ गया है। अब हम यूपी और हिंदुस्तान को यहाँ पर जाकर यानी कि इसकी तहरीर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ से कर देते हैं 48। आप देख सकते हैं कि 48 हो चुका है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर मोहम्मद मोहसिन अजराड़ा मेरठ ये जो इबारत है इसको लाल करना चाहते हैं, इसको रेड करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर कर्सर रखूँगा मेरठ और यूपी के दरमियान। तो दोस्तों इसके बाद आप दबाएँ दाएँ जानिब को ले जाएँ और यहाँ पर लाकर छोड़ दें। इसके बाद आप यहाँ पर जाएँ रेड में, इसको रेड कर दें। मैं बाहर क्लिक कर देता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तहरीर रेड हो चुकी है। तो ये हैंड टूल का दूसरा काम हुआ, यानी कि अपनी किसी भी तहरीर को सेलेक्ट करके उसको छोटा या बड़ा करना या फिर उसमें कलर वगैरह करना। हैंड टूल का तीसरा काम है पिक्चर बॉक्स के अंदर तस्वीर लाना। चले दोस्तों मैं यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं, ये जो बॉक्सेस है, इनको मैं कर देता हूँ डिलीट। कीबोर्ड से दबाऊँगा डिलीट, फिर मैंने इसको किया सेलेक्ट, फिर डिलीट, फिर डिलीट। तो दोस्तों यहाँ पर ये तीनों के तीनों बॉक्स डिलीट हो गई हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी फाइल के अंदर तस्वीर लाना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, यानी कि यहाँ पे एक पिक्चर बॉक्स बनाएंगे। ये तीनों के तीनों बॉक्स पिक्चर बॉक्स हैं। हम यहाँ से इस वाले बॉक्स को ले लेते हैं और एक बॉक्स माउस के ज़रिए से इस तरह बना लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर ये पिक्चर बॉक्स है, लेकिन अभी तक इसके अंदर कोई तस्वीर नहीं है। तो इसके अंदर तस्वीर को लाने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे हैंड टूल पर, जो कि हमने पहले ही लिया हुआ है। इसके बाद जैसे ही हम अपने माउस पॉइंटर को यहाँ पर लाएंगे, यानी कि इसके ऊपर लाएंगे, तो आपको एक हाथ सा बना हुआ नज़र आएगा, यानी कि हैंड बना हुआ नज़र आएगा। आप इसी हैंड के ज़रिए से डबल क्लिक करेंगे इस तरह, तो दोस्तों आपके सामने ये विंडो खुलकर आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि वो तस्वीर आपके कंप्यूटर में किस फोल्डर के अंदर रखी हुई है, जिस तस्वीर को आप पिक्चर बॉक्स के अंदर लाना चाहते हैं। यहाँ से आप वो फोल्डर चुन सकते हैं जहाँ पर आप जिस भी फोल्डर में आपकी तस्वीर रखी हुई है। मैं इस एरो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में जितने भी फोल्डर हैं वो आ चुके हैं। मेरी तस्वीर मिसाल के तौर पर यहाँ पर रखी हुई है डेस्कटॉप पर, यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही रखी हुई है। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ डेस्कटॉप को। इसके बाद मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ स्क्रॉल। यहाँ पर ये तस्वीर है कंप्यूटर की 1 2 3 के नाम से। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद हम ओपन के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पिक्चर बॉक्स के अंदर तस्वीर आ चुकी है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा हैंड टूल। इसके अलावा यहाँ पर एक और टूल है जिसका नाम है रोटेशन टूल। इसका मतलब है घुमाना, और ये किसी भी बॉक्स वगैरह को घुमाने के काम आता है। लेकिन आमतौर पर हम अपने किसी भी बॉक्स वगैरह को इसके ज़रिए से नहीं घुमाते हैं, इसलिए दोस्तों हम इसको छोड़ देते हैं। बल्कि अगर हम अपने किसी भी बॉक्स वगैरह को घुमाना ही चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे सिलेक्शन टूल के ऊपर और इस वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देंगे, मिसाल के तौर पर इसी पिक्चर बॉक्स के ऊपर। और अगर हम इस वाले बॉक्स को घुमाना चाहते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे इस जगह, यानी कि रिबन बार में यहाँ पर जहाँ पर ये 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर जाकर पहले इसको काटेंगे 0 को। हम यहाँ पर लिख देते हैं 45, फिर एंटर ज़रूर करें। तो दोस्तों ये वाला बॉक्स यानी कि पिक्चर बॉक्स पिक्चर के साथ साथ घूम चुका है। अब मैं इसको अगर काट कर 90 कर दूँ, फिर एंटर करूं, तो दोस्तों यहाँ पर ये पूरा सीधा हो चुका है। चलिए मैं यहाँ से कर देता हूँ 0, तो ये पूरा सीधा हो चुका है अपनी हालत पर। इसके अलावा अगर हम अपनी किसी भी तहरीर को घुमाना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए भी हम यहीं पर जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, मिसाल के तौर पर इस तरह। और इसके बाद हम यहाँ से साइज़ कर देते हैं 48 36। हम यहाँ पर लिखते हैं मोहम्मद मोहसिन अजराड़ा मेरठ यूपी हिंदुस्तान। अब दोस्तों अगर हम इस तहरीर को घुमाना चाहें, तो सबसे पहले हम इस वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे जिसके अंदर ये तहरीर है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ सिलेक्शन टूल के ऊपर और इस वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो ये सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे ऊपर हेल्प के नीचे, यानी कि जहाँ पर ये 0 लिखा हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से 45 मिसाल के तौर पर, फिर एंटर करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 45 डिग्री यानी कि 45 नंबर घूम चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने किसी भी बॉक्स वगैरह को घुमा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना सिलेक्शन टूल, हैंड टूल और रोटेशन टूल के बारे में। आप इन तीनों टूल्स के ऊपर मशक करके देखें, तभी कुछ फ़ायदा होगा और साथ साथ में टाइपिंग भी सीखते रहें। चलिए मैं यहाँ से इन पेज को ही बंद करना चाहता हूँ, तो मैं क्लोज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ से नो के ऊपर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि हम फाइल को सेव नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज़।